हेलो एवरीवन। चैप्टर जो हमारा चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें हम टॉपिक कर रहे थे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे की जाएगी, इस पर बेस्ड आज हम एक क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में हमने लिया ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively with effect from 1st April 2020. They agreed to share profits equally. The goodwill of the firm was valued at rupees 18,000. Pass necessary journal entries when goodwill is adjusted through partners' capital accounts and goodwill is raised and written off. Goodwill के accounting के दो तरीके हैं, without raising goodwill account and by raise and write off. दोनों से जो आउटकम है वो सेम आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, वो ये ना बताए कि हमें किस मेथड से अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करनी है, तो हम विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ही मेथड से गुडविल की अकाउंटिंग करनी है। तो जो फर्स्ट है विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट मीन्स गुडविल को एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। तो इस केस में गुडविल की अकाउंटिंग करने के लिए हम क्या स्टेप्स लेते हैं? सबसे पहले हम गेन और सैक्रिफाइस फाइंड आउट करेंगे ईच पार्टनर का। एबीसी पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 हमें गिवन था। उन्होंने 1 अप्रैल 2020 से अपना रेशियो चेंज कर लिया, 3:2:1 से इक्वली कर लिया 1:1:1। तो रेशियो चेंज करने से इंडिविजुअल पार्टनर को कितना गेन और सैक्रिफाइस हो रहा है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। हमने यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सैक्रिफाइस गेन कैलकुलेट करने के लिए ए का ओल्ड है 3/6 और न्यू है 1/3। एलसीएम आ गया 6, 3 - 2 1/6 पॉजिटिव आया है, तो इट मीन्स ए ने सैक्रिफाइस किया है। बी का चेक करते हैं हम। बी का ओल्ड है 2/6, न्यू है 1/3। तो यहाँ से एल से हमारे पास हो गया 2 - 2 दैट इज 0/6 दैट इज 0। इट मीन्स नो सैक्रिफाइस एंड नो गेन। बी ने ना तो गेन किया है ना ही सैक्रिफाइस किया है। अब हम सी का चेक करते हैं। सी का ओल्ड हमारे पास है 1/6 और न्यू हमारे पास है 1/3। एलसीएम हो गया 6, 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 - 2 that is -1/6, it means 1/6 गेन। सी गेन कर रहा है। तो यहां से हमने चेक किया किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ए ने कितना सैक्रिफाइस और सी ने कितना गेन किया गुडविल में। तो गुडविल वैल्यूड हमें गिवन है, गुडविल का अमाउंट हमें दे रखा है ₹18,000। आप इसमें ए का सैक्रिफाइस शेयर एंड सी का गेन शेयर कैलकुलेट करें ऑफ गुडविल। ए का सैक्रिफाइस शेयर और सी का गेन शेयर ऑफ गुडविल फाइंड आउट करें। 18,000 का 1/6 आप फाइंड आउट कर ले, 1/6 सैक्रिफाइस शेयर एज वेल एज गेन शेयर है, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹3,000। इट मीन्स जो गेनिंग पार्टनर है सी, वो ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा इक्वल टू द गेन शेयर इन गुडविल दैट इज ₹3,000। तो इस केस में आप इसकी जर्नल एंट्री क्या तैयार करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री तैयार की जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से एंट्री हमने इसलिए बनाई है क्योंकि कहीं पर भी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के बारे में मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करते हैं और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल के थ्रू एंट्री बनाई जाती है। तो ये एंट्री आप ₹3,000 से बना दीजिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने तैयार कर दी, इसकी आप नरेशन लिख देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, गुडविल की हमने एडजस्टमेंट एंट्री तैयार कर दी।
तो इस तरीके से विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट आप गुडविल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जो इसमें सेकंड हमें बता रखा है कि आपने रेज और राइट ऑफ मेथड से करना है। रेज और राइट ऑफ मेथड से करने के लिए हम सबसे पहले गुडविल को रेज करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और उसके बाद उसको हम न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। तो उसको किस तरीके से किया जाएगा, सबसे पहले आपने इसको रेज करना है। फर्स्ट एंट्री इसकी आप तैयार करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट, मीन्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल जो हमें 18,000 रुपीज की दे रखी थी, इसे आप पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1 में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 9,000 रुपीज, 6,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज। गुडविल नरेशन आप इसके लिखेंगे, गुडविल रेज्ड अमंग पार्टनर्स इन 3:2:1, दैट इज ओल्ड रेशियो में आपने रेस कर दिया। फर्स्ट एंट्री रेस की करेंगे, इमीडिएटली हम इसे राइट ऑफ कर देंगे क्योंकि ये गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। एज पर AS 26 हम गुडविल को बुक्स में तभी शो करते हैं जब हमने उसके लिए कोई मनी या मनीज वर्थ पे किया है, यानी परचेज किया है। यहाँ पर हमने गुडविल को परचेज नहीं किया है, तो इसीलिए हम इसको रेस करने के बाद इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ की जो एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, दैट इज ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल जो कि हमें 18,000 रुपीज की दे रखी है, जितने से डेबिट की थी उतने से आप उसे क्रेडिट कर दें और इसको राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो हमें दे रखा था इक्वल, दैट इज 6,000 ईच। इसकी नरेशन आप लिख देंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ इन 1:1:1, न्यू रेशियो में आपने उसे राइट ऑफ कर दिया। जब आप इस दो एंट्रीज का नेट इफेक्ट निकालेंगे तो आपके पास सेम वही आ जाएगा जो आपने विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट में जो एंट्री तैयार करी थी, दैट इज सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की जाएगी इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होप सो बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।